जी, तो आज से हम बेटा लिक्विड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। गैसेस के हवाले से हमारी तफसीलन गुफ्तगू थी, वो हम कर चुके हैं। अब हम लिक्विड स्टार्ट कर रहे हैं। लिक्विड की कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी है। ये आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये आपका जो है वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, रिड्यूस हो चुका है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। कोई पढ़ेगा और कोई इशू होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल हम मेन टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और मेन टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी। सर कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वो गैस आएगा ना? नहीं, लिक्विड और सॉलिड के भी कुछ टॉपिक्स हैं। विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखें तो ओके। बेटा, डेफिनेशन क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के फ्लो में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं बेटा विस्कोसिटी। ठीक है ना? अच्छा, अब इस बात को जरा सा एक्सप्लेन करें तो देखो, जब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हो तो दोनों हाथों में गर्मी फील होती है, गर्म फील होता है, क्यों? वजह बता सकता है कोई? सर फ्रिक्शन हो रही है। वेरी गुड, इट इज सर फ्रिक्शन। वेरी गुड बेटा, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्यों होता है भाई सर? ये इसलिए होता है सर क्योंकि हाथों में जो है वो फ्रिक्शन लगती है, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो आ, ये हाथों में गर्मी फील होती है। मुकद्दस माइक बंद करें। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब इसी तरह के ही अगर सेम सीक्वेंस हम लिक्विड के दरमियान देखें बेटा, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई लिक्विड है। अच्छा, एक गिलास पानी अगर मैं एक फर्श पे गिरा दूं तो पानी क्या होगा? पानी आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होकर आगे जाएगा। ऐसा ही है ना? अगर इसी मिसाल को हम कंसीडर करते हुए देखें कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लिक्विड है, अगर मैंने पानी फर्श पे फेंका तो पानी आहिस्ता आहिस्ता फैलता हुआ फर्श पे स्लाइड करता हुआ आगे या पीछे जहां पे भी उसको जगह मिल रही होगी वो वहां पर बह जाएगा पानी। ठीक है ना? अच्छा, जब पानी मूव कर रहा होगा तो मान लो ये पानी के लिक्विड के मॉलिक्यूल। ठीक है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि लिक्विड के एक ही मॉलिक्यूल होगा? भाई एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल की लेयर होगी। ठीक है? दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर तीसरे मॉलिक्यूल की लेयर होगी। तीसरे मॉलिक्यूल पे चौथे मॉलिक्यूल की लेयर होगी। इस तरीके से मॉलिक्यूल जो होंगे लिक्विड के यानी पानी के, वो लेयर बाय लेयर होंगे। अच्छा, अब देखो, ये वाली जो लेयर है, मान लो ये फर्श से लगी हुई है। ठीक है? और ये आगे की तरफ ट्रेवल करना चाह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, आगे की तरफ अगर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करना चाह रहे हैं, इसको ऐसे रखो, अपने दोनों हाथ, अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखो और ऐसे करके स्लाइड कराओ। ठीक है? तो क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। अब मान लो कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है, ये कौन सी वाली लेयर के? ये सेकंड वाली लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आगे की तरफ ट्रेवल करना चाह रहे हैं। ये यहाँ आगे की तरफ ट्रेवल करना चाह रहे हैं। अच्छा, जब ये मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ ट्रेवल करना चाहेंगे तो ये सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल्स फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल से इन कांटेक्ट है, तो ये फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल से टकराएंगे। इस टकराने की वजह से आपको क्या लगता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी? जी सर। यस सर, जी सर होगी। होगी। बस बेटा, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये फ्रिक्शन है ना, इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं विस्कोसिटी। अच्छा सर, एक बात वो ये कि सर ये जो बॉटम वाली लेयर है मॉलिक्यूल्स की, ये जो जमीन से टकराई हुई है, तो सर जब ये मॉलिक्यूल्स भी स्लाइड करेंगे इसके ऊपर आगे की तरफ मूव करना चाहेंगे, तो इस मॉलिक्यूल की लेयर और इस जमीन के बीच में भी तो सर फ्रिक्शन होगी ना? तो बिल्कुल होगी। सर सर वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगी ना? यहाँ ये विस्कोसिटी फ्लूइड फ्रिक्शन ही कहलाती है बेटा। तो ये जो है, ये ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल और सरफेस, सॉलिड सरफेस के दरमियान आप फ्रिक्शन देख रहे हैं, इसे हम विस्कोसिटी नहीं कहेंगे, इसे हम नॉर्मल फ्रिक्शन कह सकते हैं। ये नॉर्मल फ्रिक्शन है। यानी कि विस्कोसिटी और नॉर्मल फ्रिक्शन में क्या फर्क हुआ फिर?
बेटा विस्कोसिटी और नॉर्मल फ्रिक्शन में फर्क ये होगा कि ये विस्कोसिटी मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स है ना, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। और नॉर्मल फ्रिक्शन क्या है? मिसाल के तौर पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सरफेस, आपके हाथ के दरमियान, टायर और रोड के दरमियान, वो नॉर्मल फ्रिक्शन। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई सवाल इसमें, कोई कंफ्यूजन तो बताएं। No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. अच्छा चले, अब इसी बात को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। हमारे नोट्स में इसके हवाले से थोड़ी सी और तफसील भी लिखी हुई है कि विस्कोसिटी अगर हमें किसी लिक्विड की मालूम करनी होगी तो कैसे करेंगे। ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर से मालूम करते हैं, लेकिन वो हमें फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं है कि हम उसे पढ़ें। अच्छा, आम लफ्जों में विस्कोसिटी का मतलब पता है क्या है? आम लफ्जों में अगर उर्दू में बात करें तो आम लफ्जों में लिक्विड विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अब किसी लिक्विड में अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा गाढ़ा होगा, और किसी लिक्विड में अगर विस्कोसिटी कम होगी तो वो इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा। आसान लफ्जों में मिसाल दे दूं, शहद है बेटा, शहद तो सबने देखा हुआ है ना, हनी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हनी और लिक्विड वाटर, इन दोनों में से ज्यादा गाढ़ा कौन होता है, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा सर, शहद जो है वो ज्यादा गाढ़ा होता है। ऐसा ही है बेटा? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ठीक है। और जो आपके पास वो होता है पानी, वो जो है शहद के मुकाबले में कम गाढ़ा होता है। ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान विस्कोसिटी कम होती है, और हनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, समझ गए? Yes, sir. अच्छा, इसको Yes, sir. मेजर कैसे करते हैं? अब इसके हवाले से, विस्कोसिटी के हवाले से कुछ खास बातें। इसका ऐसा यूनिट विस्कोसिटी का SI यूनिट तो बेटा न्यूटन। सुबह बेटा माइक बंद करो यार, क्या हो गया है? बोलने के बाद प्लीज माइक को अपने म्यूट कर दो बेटा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। आप लोगों के घर की तमाम आवाज रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगी, इंटरनेट पे अपलोड करूंगा। खैर, ऐसा यूनिट बेटा, विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास क्या है? ऐसा यूनिट इसका होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय, या इसको हम कह लेते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यानी इसको हम सिंबलाइज में कैसे लिखेंगे? N.S डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, आमतौर पर इसका कॉमन यूनिट क्या है? ये तो SI यूनिट हो गया। आप लोग SI यूनिट वगैरह फिजिक्स में ज्यादातर पढ़ते ही होंगे, तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा, इसलिए इसकी वजाहत की तरफ नहीं जा रहा। कॉमन यूनिट क्या है इसका? कॉमनली जो आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं अपनी आम जिंदगी में या आम कैलकुलेशन में, वो है पॉइज। POISE। एक साइंटिस्ट था पॉइजले, उस पॉइजले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले विस्कोसिटी को डिटरमाइन किया था, विस्कोसिटी के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो उसी के नाम पर जो है वो इसका यूनिट रख दिया गया पॉइज। उसका नाम था पॉइजले, उससे निकाल कर ले लिया गया पॉइज। अब ये एक पॉइज क्या होता है? 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये होता है, बस इसको, इन चीजों को याद रख लो, काफी है। आगे चलूं बेटा? अभी तक किसी को कोई सवाल या परेशानी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। No, sir. No, sir. नो सर। ओके,
No, sir. No, sir. ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो आगे क्या देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं हम बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। किसी भी लिक्विड के विस्कोसिटी कम या ज्यादा होने के पीछे क्या चीजें जो है वो असरअंदाज होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम देख रहे हैं। तो विस्कोसिटी के ऊपर जो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, इनमें जो सबसे पहला फैक्टर है बेटा वो है मॉलिक्यूलर साइज। अच्छा एक बात बताइए बेटा, मॉलिक्यूलर साइज से विस्कोसिटी में क्या होगा, यानी कि अगर कोई लिक्विड ऐसा है फॉर एग्जांपल जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है और एक लिक्विड है जिसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा है, तो मुझे ये बताइए कि किसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, किसके अंदर विस्कोसिटी कम होगी, आप लोगों को क्या लगता सर जिसका साइज बड़ा है उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होगी। है? अच्छा, सर बड़े वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी बड़े वाले मॉलिक्यूल साइज। में ज्यादा होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़े वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा क्यों होगी विस्कोसिटी, कैसे? जवाब तो सही है क्योंकि वो बड़ा है। सर क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो जब हम उसको मतलब वो करेंगे तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगी ना। फ्रिक्शन ज्यादा होगी बेटा, ये जवाब सही है कि सरफेस कांटेक्ट ज्यादा है ना सर। देखो अपनी एक उंगली को दूसरी उंगली के ऊपर रब करो, सही है, फ्रिक्शन कम होगी। सिर्फ हाथ हाथ उंगली में उस जगह पे गर्मी फील होगी और कम फील होगी। उसी जगह अगर दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करना शुरू कर दो तो गर्मी भी ज्यादा फील होगी, फ्रिक्शन भी ज्यादा महसूस होगी। समझ गए? अब वजह समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर साइज से ज्यादा क्यों होगी। सर जी ये टॉपिक हमने फिजिकल में पढ़ा हुआ है। विस्कोसिटी पढ़ लिया है? जी सर। जी सर हमने पढ़ लिया है। अबे यार जी सर, ये हमने क्या पढ़ कर लिया रहे है। हो संडे की संडे को लास्ट। पढ़ाया था सर आपने। जी बेटा, सर। तुम लोग को इतनी देर बाद याद आ रहा है? मुझे बता तो देते कि सर ये आपने पढ़ा दिया है, मैं आगे चल जाता। कल मैंने असल में आप लोगों को पढ़ाया था डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब है कि ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया होगा। नो सर ये नहीं पढ़ा था। No, sir, ये नहीं पढ़ाया। उसके आगे मैंने आज आते ही हेडिंग डाली विस्कोसिटी, शुरू हो गया मैं पढ़ाना। बेटा कम से कम मुझे बताओ तो सही कि सर ये आपने पढ़ा दिया है। सर हमने सरफेस टेंशन पढ़ा हुआ है। सरफेस टेंशन तक पढ़ लिया है? जी सर। लो चलो ठीक है, खैर अब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और पूरा कंप्लीट ही करूंगा। आज की क्लास भी पूरी जाया करा दी तुम लोगों ने। अब ये है कि मैं नेक्स्ट क्लास से फिर सरफेस टेंशन के आगे शुरू करूंगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, याद नहीं था। बेटा मेरे पास ना क्लासेस बहुत सारी होती, सही है। अच्छा, मॉलिक्यूलर साइज के अलावा और क्या हो सकता है, अब आप लोग बता दें, अब तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो आप लोग अब तो बता सकते हैं दूसरा फैक्टर सर क्या होगा। टेम्परेचर। टेम्परेचर हो सकता है। मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप के अलावा पहले हम देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले इसको देखते हैं फिर दूसरा डिस्कस करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बताइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या फर्क पड़ेगा, मसीरा आप बताइएगा बेटा, माइक पे बात कीजिए। बेटा आवाज नहीं आई, दोबारा बोले। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान, उनके आपस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसकी बात हो रही है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। कैसे? देखो अगर मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए होंगे,
जितना ज्यादा वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे उतनी ज्यादा उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जितना ज्यादा वो चिपकेंगे उतना ज्यादा उनके दरमियान फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन होने के लिए फ्रिक्शन कम होने के लिए एक दूसरे से दूर होना जरूरी है ना, इस वजह से। समझ में आ गया पॉइंट बेटा? अल्लाह अकबर भाई, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कम करो। अच्छा, टेम्परेचर से बताओ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जल्दी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नहीं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों सर, आप तो कहते कि अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे विस्कोसिटी तो होगी ना वहाँ पर, नहीं नहीं भाई, हीट प्रोड्यूस होने का मतलब है कि फ्रिक्शन है। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब फ्रिक्शन है। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब ये थोड़ी है कि टेम्परेचर है। वो तो फ्रिक्शन, वो टेम्परेचर भी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, हीट भी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि फ्रिक्शन आप दे रहे हो। तो फ्रिक्शन नहीं दोगे तो थोड़ी हो गई। टेम्परेचर से विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे। सही है? एक दूसरे से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे, उनके दरमियान आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगी तो विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये है इसकी वजह। अब चौथा फैक्टर क्या हो सकता है? तीसरा फैक्टर समझ में आ गया टेम्परेचर का? सर एक दफा और बोलते हैं इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा जोर जोर से टकराने लगेंगे। जब ज्यादा जोर जोर से टकराएंगे तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो फ्रिक्शन के लिए तो जरूर, फ्रिक्शन होने के लिए जरूरी क्या है कि इन कांटेक्ट हो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो दूर हो रहे हैं। तो जब दूर होंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन कम हो जाएगी ना। फ्रिक्शन कम हो गई तो इसका मतलब विस्कोसिटी क्या है, बेसिकली फ्रिक्शन ही तो है। समझ गए? जी सर। ठीक है, अब डेंसिटी क्या है? डेंसिटी से विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखिएगा। फिर जो लिक्विड जितना ज्यादा डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा डेंसिटी का मतलब क्या है और कम डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो, शहद है, शहद गाढ़ा होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा डेंस है। और पानी है, हल्का होता है, वो कम डेंस है। डेंसिटी का मतलब जो है ना, हम बेसिकली हल्के और कम, हल्के और भारी के जुमरे में ले लेते हैं। लेकिन डेंसिटी में चीजें वॉल्यूम से डिवाइड होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ साइड में अगर हम देख लें, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज की अगर डेंसिटी निकालनी है तो उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें डेंसिटी पता चल जाती है। ये चीज है। अब कम से कम वॉल्यूम में अगर ज्यादा से ज्यादा मास आ जाए किसी चीज का तो वो चीज ज्यादा डेंस होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे का वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक और डब्बा है, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का। अच्छा, इस डब्बे के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने भरा है सोडियम, और इस डब्बे के अंदर मैंने भरा है फॉर एग्जांपल आयरन। अब मिसाल के तौर पे इस वाले डब्बे में, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इस डब्बे में सोडियम आया 20 ग्राम, सही है, और आयरन आया 40 ग्राम। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए आयरन की डेंसिटी सर ज्यादा होगी, क्योंकि उतने ही वॉल्यूम में आयरन का वजन ज्यादा है। सही है? और सोडियम की डेंसिटी कम होगी क्योंकि सर उतने वॉल्यूम में आयरन के मुकाबले में उसमें कम मास आया। समझ में आ गया बेटा डेंसिटी और डेंसिटी का फैक्टर? जी सर। जी सर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।